प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 4.1 के सवाल 1 से 5 को किस प्रकार हल किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है हमारा, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार के संगीत को पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट हमें दिया गया है, इससे में प्रश्नों के उत्तर देने। यदि 20% व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया। क्या कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत कितने पसंद किया है, 20 ने। तो क्या लिखेंगे, 10% निरूपित करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सवाल नंबर 1 लिखेंगे, इसका लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल, और लिखेंगे 10% निरूपित करता है बराबर कितने को, 20 व्यक्ति। ठीक है, तो 1% निरूपित करता है 20/10, 2 व्यक्ति। तो हमें से पूछा कुल कितने व्यक्ति, तो कुल कितने होंगे, 100%। तो 100% निरूपित करता है बराबर 2 गुणा 100, 200 व्यक्ति। तो यहाँ लिखेंगे अब इसमें क्या, इसका भाग नंबर 1, तो लिखेंगे भाग नंबर 1, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो 200 व्यक्तियों का क्या किया गया बच्चों, सर्वे किया गया था। सर्वे किया गया था। भाग नंबर 2 क्या कह रहा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो हम देख सकते हैं कि पाई चार्ट के अंदर सबसे अधिक परसेंटेज किसका है, मनोरंजक का। तो क्या लिखेंगे हम, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक बच्चों, तीसरे में कह रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो लिखेंगे कुल सीडी कितने बराबर 1000 सीडी। तो पूछ रहा है कि हर प्रकार के संगीत कितने सीडी बनाएगा। तो लिखेंगे क्या, शास्त्रीय संगीत की जितनी सीडी बनाएगी बराबर क्या जाएगा, 1000 का 10%। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, 1000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना गया, 100 सीडी। कितनी सीडी बनाएगी बच्चों, 100 सीडी बनाएगी। ठीक है, नंबर 2 में कह रहा है कौन, उपशास्त्रीय। तो लिखेंगे उपशास्त्रीय संगीत की जितनी सीडी बनाएगी बराबर 1000 का उपशास्त्रीय कितना है, 20। तो लिखेंगे 20%। तो यहाँ से क्या जाएगा, 1000 का 20% कितना है बच्चों,
1000 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 20 और 10 की गुणा कितनी जाएगी? 200 CD। अब तीसरे नंबर पर है कौन सा? लोक। तो हम लिखेंगे क्या? लोक संगीत की जितनी CD बनाई जाएंगी, लोक संगीत की जितनी CD बनाई जाएंगी या फिर बनाएगी, बराबर क्या जाएगा? 1000 का 30%। 1000 गुणा 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा? 300 CD। ठीक है। अब आगे है मनोरंजक। तो चौथे भाग में क्या करेंगे हम? मनोरंजक संगीत की जितनी CD बनाएगी, मनोरंजक संगीत की जितनी CD बनाएगी, बराबर है 1000 का 40%। 1000 गुणा 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा? 400 CD। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 360 व्यक्तियों के कुल व्यक्ति कितने? 360 व्यक्ति के समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। इनसे प्राप्त आंकड़ों के संकलन चित्र में दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर 2 हल भाग 1। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो कौन से ऋतु को मिले हैं? शीत। तो लिखेंगे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। प्रत्येक तृतीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इस सूचना को दर्शाने के लिए पहचान करें। सबसे पहले क्या है? प्रत्येक तृतीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? पूरी सारणी बनानी पड़ेगी। पाई चार्ट की सारणी होती है, और फिर इसके बाद हमें क्या बनाना है? पाई चार्ट भी बनाना है। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? भाग नंबर 2 प्रत्येक तृतीय खंड के लिए केंद्रीय कोण की माप बराबर। अब क्या बना देंगे? इसकी यहाँ पर सारणी बना देंगे। सारणी में क्या बनाएंगे? जिसने दिया है वो सब लिखेंगे, और फिर कुछ आंकड़े हमारी तरफ से जोड़ देंगे और सारणी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? जो कि इसमें दिया गया है क्या? ऋतु मतों की संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऋतु ऋतु कौन कौन से हमारे पास? ग्रीष्म, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सी ऋतु है? वर्षा, और वर्षा के बाद कौन सी हमारे पास? शीत ऋतु। तो दे देंगे शीत। ठीक है। इसके पश्चात हमारे पास क्या लिखेंगे? हम ऊपर यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर दिया गया है मतों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे मतों की संख्या। ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण का भाग। उसके बाद लिखेंगे क्या? केंद्रीय कोण, कितना केंद्रीय कोण बना है। अब इनके साथ लाइनिंग लगाएंगे और उसे कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार पे मैंने एक सहायता से लाइन लगाएंगे यहाँ पर, और उसे अब कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से ग्रीष्म को कितने मत मिले हैं? 90।
वर्षा को मिले 120, शीत को मिले 150। कुल कितने हैं हमारे पास? 360 मत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से संपूर्ण का भाग में करेंगे 90/360। एक जीरो से एक जीरो, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 1/4। इसी तरह 120/360, एक जीरो से एक जीरो, 12 एकम 12, 12 तिये 36, 1/3। 150/360, एक जीरो से एक जीरो, अभी कैसे जाएगा, 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/12। ये आगे संपूर्ण के भाग। अब हमें क्या निकलना है इसमें, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण के लिए क्या करेंगे, जो भाग आया उसके गुणा में क्या कर देंगे, 360 कर देंगे, कितना जाएगा, 90। जो काटे हैं अभी वही आ जाएंगे करीब करीब, 1/3 गुणा 360 कितना जाएगा, 120, क्योंकि 3 से कितना जाएगा, 120 पर। 5/12 गुणा 360, 12 तिये 36, जीरो की जीरो, कितना जाएगा, 150। जो हमने काटे हैं अभी वही के वही आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका भाग नंबर 2, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड के लिए केंद्रीय कोण की माप। अब कह रहे हैं सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट किससे खींचेंगे हम, प्रकार की सहायता से बनाएंगे पाई चार्ट को। तो आइए पाई चार्ट बना लेते हैं प्रकार की सहायता से। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार पेंसिल लेंगे और प्रकार की सहायता से एक वृत्त हम बना लेंगे।
हम क्या करेंगे, इस प्रकार इसकी सारणी बनाएंगे। क्या लिखेंगे, प्रत्येक त्रिज्यण के केंद्र कोण की माप, उसके बाद साथ रंग, व्यक्ति, संख्या, संपूर्ण का भाग, केंद्रीय कोण। तो इस प्रकार से इसके लिए एक सारणी तैयार करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लाइनों के द्वारा आप इसे पेंसिल से तैयार करेंगे। मैं आपको उसके कैसे कर रहा हूँ, पेन से तैयार कर रहा हूँ। ये व्यक्तियों की संख्या से पहले लाइन लगी बच्चों, इस लाइन को यहाँ से इरेज कर लीजिएगा आप, ये बाई मिस्टेक आ गई है। फिर संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण, ठीक है। तो ये लाइन को यहाँ से मिला देते हैं। इस प्रकार की ये सारणियाँ भी तैयार हो चुकी है। इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले रंग लिखेंगे, कौन सा है, नीला। नीला रंग कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 18 व्यक्ति पसंद करते हैं। संपूर्ण का भाग, कुल कितना हमारे पास 36, तो 18/36, 18 का 18, 18 दूनी 36, 1/2। केंद्रीय कोण के लिए क्या करेंगे, गुणा 360 कर देंगे, तो कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 की 0, 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया केंद्रीय कोण की माप। इसके पश्चात हम करेंगे क्या, आगे आगे क्या रहा है, हरा रंग। हरा रंग, हरा, हरे रंग कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, 9। तो संपूर्ण का भाग निकाले, 9/36, 1/4, क्योंकि 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 गुणा 360, 4 नीम 36, 0 की 0, कितना गया, 90 डिग्री आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन के साथ इसे भी बंद कर देंगे, ये हो गया। अब हम लिखेंगे इसमें आगे, आगे इसमें कौन सा रंग है हमारे पास, लाल। क्या लिखेंगे, लाल। लाल रंग में कितना है, 6 है, तो 6/36, 6 कम 6, 6 6 36, 1/6, 1/6 भाग गुणा में कर देंगे 360, 6 6 36, 60% हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पीला रंग, क्या है, पीला, कितना है, 3, 3/36, 1/12, 1/12 गुणा में 360, 12 3 36, 0 का 0, 30%, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इस सारणी को यहाँ से हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी सारणी खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसे यहाँ पर कर देंगे ऐसे बंद, ठीक है। ये हमारी सारणी बन के तैयार हो गई। और केंद्रीय कोण आगे सभी क्या क्या करेंगे, एक वृत्त के द्वारा इसे दर्शाएंगे पाई चार्ट के रूप में। तो इस प्रकार पे वृत्त खींच दिया है, वृत्त का एक केंद्र है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैमाने की सहायता से एक लाइन इसके अंदर लगा लेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, नीला दिखाना है 180 अंश। तो यहाँ से लेंगे डी को, इस प्रकार रखेंगे यहाँ पर, और देख सकते हैं कि यहाँ से शून्य शुरू होता है और यहाँ पर आकर 180 पर खत्म होता है, क्योंकि इस तरफ से ले रहा तो कोण यहाँ से ऐसे बनेगा, तो यानी कि इसके ही बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पर एक और आ जाएगी, ये हो गया 180 अंश। ये क्या है हमारा बच्चों, नीला रंग है। कौन सा रंग चल रहा है, ये नीला। अब हरे रंग में कितना है, 90 डिग्री का कोण है, तो हम इसको यहाँ पे इस पे वापस रखेंगे उल्टा, इस तरफ से इस तरफ बिंदु था ना, जिधर बिंदु है वहां से आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ से 90 कितना है, इस तरफ ये रहा, तो यहाँ से 90 कितना जाएगा, ये हो गया बच्चों 90। कौन सा रंग है ये, हरा रंग है जी। कितना डिग्री कोण था, 90 का। फिर यहाँ से हम क्या चलेंगे, आगे की तरफ। अब इधर बिंदु आया था, तो इसे यूं रख लेंगे, बिंदु की तरफ से 0 लेंगे, और यहाँ से हमें कहाँ जाना है, इसमें यहाँ से हमें जाना है जिसमें किधर, आगे लाल के लिए 60 डिग्री। तो 1 मिनट, ये यहाँ से आ गया हमारा 60 डिग्री, ये है। यहाँ से इस बिंदु को ऐसे, ये हो गया 60 डिग्री। ये कौन सा हमारे पास, लाल। और जो बच गया ये कितना होगा, 30 डिग्री। कौन सा रंग बनेगा, ये पीला। तो ये बन गया आपका पाई चार्ट। नीचे लिख देंगे क्या, पाई चार्ट, ठीक है। तो दिए गए आंकड़ों के लिए पाई चार्ट भी हमने
बना दिया है। और इसकी जो केंद्रीय कोण की माप के अनुसार जो हमारी प्रत्येक त्रिज्याखंड केंद्र कोण की माप की जो सारणी थी वो मैंने बना दी है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 के अंदर कह रहा है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 है। कितने थे बच्चों? 540। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस अंक में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? तो 540 अंक उसने जो प्राप्त किए, इसके संकेत दिया गया। 540 अंक के लिए केंद्रीय कोण है 360, 105 के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि कुल अंक किसने कहा? उसने 540। और इन अंकों के लिए क्या है? ये पूरा चार्ट, इन सब के प्रतिशत मिला के इसके बनाए हैं 540 को। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सवाल नंबर 4, इसमें लिखेंगे क्या? हमारा हल। तो क्या लिखेंगे हम? 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे? 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना है? 360 डिग्री। एक अंक के लिए केंद्रीय कोण कितना जाएगा? 360 बटे 540। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर इसको काट देंगे। 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 2/3 डिग्री। अब हमें अंक कितने चाहिए? 105 अंक। तो लिखेंगे 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण क्या जाएगा? 2/3 गुणा में 105। 3 से 105 को भाग करेंगे कितने जाएगा? 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किस में कोण आ रहा है? हम देख सकते हैं हिंदी में। तो क्या लिखेंगे? हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। 105 अंक प्राप्त किए। उसके बाद क्या है? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब हिंदी में तो 105 हमें पता लग गया। अब हमें किसके निकालने हैं? गणित के अंक। तो क्या निकालेंगे? गणित के अंक बराबर क्या जाएगा? गणित में कितने प्रतिशत हैं? 90% अंक हैं। एक अंक के लिए हमने निकाल दिया था केंद्रीय कोण। अंक निकालने के हमें निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे, इसमें उल्टा करेंगे क्या? 360 डिग्री कोण के लिए अंक कितने हैं? 540 अंक। फिर 1 डिग्री कोण के लिए अंक बराबर 540 बटे 360। ये अंक बनेंगे। वही 3/2 अंक। अब क्या लिखेंगे? 90 डिग्री कोण के लिए अंक क्या जाएगा? 3/2 गुणा में 90। 2 से जाएगा कितने पर? 45 पर। 45 की गुणा तो 3 से करेंगे कितना आएगा? 135 अंक। अब यहां से क्या जाएगा? गणित के अंक 135 अंक। अब कह रहा है कि गणित में हिंदी से कितने अधिक प्राप्त किए। तो लिखेंगे भाग नंबर 2, उस विद्यार्थी ने
हिंदी गणित में हिंदी से जितने अधिक अंक प्राप्त किए बराबर कितना आ जाएगा 135 घटा के 105 30 अंक अधिक प्राप्त करेगा। कितने अंक प्राप्त किए बच्चों 30 अंक। क्या है 30 अंक। अब कह रहा है जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे इसके अंदर हम सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का केंद्रीय कोण। लिखेंगे अंकों का केंद्रीय कोण कितना है बच्चों सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन 65 जमा गणित 90 155 डिग्री। ठीक है। फिर किस में कह रहा है विज्ञान और हिंदी। तो लिखेंगे विज्ञान और हिंदी में अंकों का केंद्रीय कोण कितना कितना है विज्ञान में कितना बच्चा हमारे पास 80 कितना है 80 और हिंदी में कितना है 70 तो कितना बच गया 150। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 155 यहाँ 150 जब केंद्रीय कोण अधिक है तो नंबर भी अधिक होंगे। तो इसमें क्या जांच की तो हमने जांच कर ली है। अब कह रहा है कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक। तो लिखेंगे हम हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में यहाँ क्या की जगह क्या लिख देंगे हाँ और बाकी ऐसे ऐसे सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। क्या लिखेंगे हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में कह रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भाषा हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली और यहाँ पर है 5 प्रकार की भाषाएं। यह है कि इनका ये योग विद्यार्थियों की संख्या 40 12 9 7 और 4 है। तो क्या करना है इसका हमें पाई चार्ट द्वारा दर्शाना। तो सबसे पहले इसके अंदर सवाल नंबर 5 और लिखेंगे हल और फिर क्या लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यीय खंड के लिए केंद्रीय कोण की माप लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भाषा विद्यार्थियों की संख्या और फिर इसके लिए बनाते हैं सारणी। तो क्या लिखें हम भाषा विद्यार्थी की संख्या संपूर्ण का भागफल केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी भाषा बच्चों यहाँ पर हिंदी भाषा है। हिंदी कितने हैं बच्चों इसके विद्यार्थी 40 योग 72 तो संपूर्ण का भाग क्या जाएगा 40/72। 40 और 72 किससे कट रहे हैं हमारे पास 8 से 8 पंजे 40 8 9 72 कितना जाएगा 5/9। केंद्रीय कोण निकाल देंगे 5/9 गुणा 360 9 चौके 36 0 की 0 4 पंजे 20 200 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद अगले की तरफ चलेंगे। अगले में क्या कह रहा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना है 12 तो 12/72 12 कम 12 12 छक्के 72 कितना जाएगा संपूर्ण का भाग 1/6 1/6 गुणा 360 डिग्री कर देंगे किसके लिए केंद्रीय कोण निकालने के लिए। तो 6 6 36 0 का 0 कितना आ गया
60 डिग्री आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसे भी रेखा लगा के बंद कर देंगे यहाँ से। अब आगे है हमारे पास कौन सा, मराठी। मराठी भाषा कितने बच्चे हमारे पास, 9 बच्चे हैं। संपूर्ण का भाग निकालें क्या, 9/72। 9 × 9 9 × 8 = 72। 1/8। 1/8 गुणा में 360 डिग्री। 1/8 गुणा 360 करेंगे तो कितने हो जाएगा, 8×6 = 32, 8×5 = 40। कितना गया, 45 डिग्री। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे चलेंगे। आगे इसमें क्या करा है, तमिल। कौन सी भाषा का इसने, तमिल। तमिल भाषा कितने बच्चे हमारे पास, 7। यहाँ से क्या बन जाएगा, 7/72। 7 और 72 किसी से कटते हैं, 7/72 का 7/72 ही रहेगा। हम क्या करेंगे, 7/72 गुणा में 360। अब इसको हम जो काटेंगे तो 36 से जाएगा, 36 से 10 पर, 36 से 2 पर, फिर जाए कितने पर, 2 पंजे 5 पर, 7 पंजे 35। यहाँ से कितना कोण आ जाएगा इसका, 35 डिग्री। अब इसमें क्या रहने से क्या बच्चों, सबसे आखिरी बच गई हमारे पास तमिल के बाद बंगाली। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बंगाली। बंगाली भाषा कितने बच्चे हमारे पास, 4। तो संपूर्ण का भाग 4/72। 4 × 4 4 × 4 4×8 = 32। 1/18। 1/18 गुणा में 360। 18 दूनी 36, 20 डिग्री। ठीक है, हो गया। ये बन गई इसकी हमारे पास क्या बच्चों, सारणी। अब हम क्या बने इसका, पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचेंगे और इस पाई चार्ट को दर्शाएंगे। अब आपका वृत्त बनेगा जो मैंने आपके लिए बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके केंद्र बिंदु पर इस प्रकार आप पेंसिल की सहायता और पैमाने की सहायता से खींचेंगे। मैं यहाँ पर रंगीन बना रहा हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए। इस प्रकार की लाइन खींच देंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, हमारा डी या चांदे को लेंगे और फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर केंद्र पर रखकर स्लाइन के साथ लगाकर क्या करना है, सबसे पहले में 200 डिग्री का कोण बनाना है। कितना बनाना है, 200 डिग्री का कोण बनाना है। सबसे पहला कोण और सबसे खतरनाक वाला कोण हमारे पास 200 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे चांदे के अंदर 200 डिग्री का कोण तो है ही नहीं। यहाँ से 0 से शुरू करेंगे तो यहाँ जाएगा 180। तो हम 180 तक का कोण ले लेते हैं। सबसे पहले तो 180 तक का कोण ले लिया बच्चों हमने। ठीक है, 180 आ गया जी इधर। अब 180 से थोड़ा सा 20 ऊपर और ले लेते, कितना जाएगा, 180 20 200। तो इस प्रकार हम 200 डिग्री कोण बनाएंगे। 200 डिग्री कोण बनेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार। ये क्या है, 200 डिग्री का कोण है। और कौन सी भाषा बोली जाती है ये, हिंदी भाषा के लिए। कौन सी भाषा के लिए बच्चों, हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, उसके पश्चात है अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी के अंदर है 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के इसको यहाँ पे मिलाएंगे इस प्रकार लाइन से, और यहाँ से देखेंगे 60 डिग्री। ये रहा हमारे पास, आ गया 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे यहाँ से, ये आ गया, ये है 60 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अंग्रेजी। क्या लिखेंगे, अंग्रेजी। उसके पश्चात मराठी में है 45। तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार इसको रखेंगे। यहाँ से जहाँ आखिरी बार आता है वहीं की तरफ से मापना शुरू करते हैं, 0। यहाँ से लेंगे हम 45। 40 और 50 के बीच में क्या होगा आपका, 45। ये रहा। तो ये बन गया आपका 45 डिग्री का कोण बच्चों। ये कौन सी भाषा 45 वाली, ये है हमारी मराठी। ठीक है, मराठी भाषा, अंग्रेजी भाषा। उसके बाद आता है तमिल। कितना है, 35 है। तो यहाँ से जो आखिरी में लाइन खींची उसके ऊपर लगाएंगे केंद्र से, जिस तरफ हमने बिंदु खींचा उस तरफ जाना चाहिए 0 हमारा। यहाँ से हम गिनेंगे 35। तो 30 और 40 के बीच में कौन होगा, यहाँ पर 35 होगा। ये हमारा बच गया क्या, 35। यहाँ से रीडिंग कितना है,
35 डिग्री। कौन सा भाषा ये? तमिल भाषा है। कौन सी बच्चों? तमिल भाषा। इसके पश्चात अब जो एक कोण बच गया है, यहां से इधर से जब इसकी इधर तक की माप आप लेके जाएंगे तो कितना दिखेगा आपको? 20 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, तो ये बच गया कितना हमारा? 20 डिग्री। ये कौन सा हमारा? बंगाली भाषा का। ठीक है, कौन सा? बंगाली भाषा का। ये बन गया आपका पाई चार्ट। यहाँ लिख देंगे क्या है ये? पाई चार्ट। इसको इस प्रकार लिख के दर्शा देंगे कि पाई चार्ट है हमारा यहाँ पे ये। और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।